वेलकम नाज़रीन, लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2017 में मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था, हमने मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी का खात्मा किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, बिला वजह बार बार हमारी हुकूमत का खात्मा किया गया। मजीद कहा कि आए रोज वजीर आजम बदलते रहते हैं तो मुल्क कैसे चलेगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि ऐसे बंदे को लाया गया जिसे गाली के सिवा कुछ नहीं आता। 2017 में मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था, हमने मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी का खात्मा किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि बिला वजह बार बार हमारे हुकूमत का खात्मा किया गया। आए रोज वजीर आजम बदलते रहे तो मुल्क कैसे चलेगा। नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे बंदे को लाया गया जिसे गाली के सिवा कुछ नहीं आता। नवाज शरीफ के साथ सफर 60 साल पर मुहित है। सख्त सर्दी में भी जेल की मुश्किलात एक साथ बर्दाश्त की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इन्होंने कहा, नवाज शरीफ के साथियों ने अपने कायद से वफादारी निभाई। नवाज शरीफ 8 फरवरी को एक बार फिर वजीर आजम के ओहदे पर फायज होंगे। लीगी रहनुमा की जानिब से ये पेशगोई भी की गई है। नवाज शरीफ के साथ सफर 60 साल पर मुहित है। सख्त सर्दी में भी जेल काटी, जेल की मुश्किलात एक साथ बर्दाश्त की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के साथियों ने अपने कायद से वफादारी एक बार फिर वजीर आजम के ओहदे पर फायज होंगे। लीगी रहनुमा ने यह पेशगोई भी कर डाली। जबकि नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आई है, ई पासपोर्ट का इजरा शुरू हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक जल्द ही इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ई गेट या स्मार्ट गेट लगा दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर इन स्मार्ट गेट से गुजरते हुए इमिग्रेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, मुल्क भर में ई पासपोर्ट के इजरा का आगाज कर दिया गया है। जल्द ही इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ई गेट या स्मार्ट गेट लगा दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट्स रखने वाले मुसाफिर इन स्मार्ट गेट से गुजरते हुए इमिग्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए ये अहम और खुशखबरी है कि मुल्क भर में ई पासपोर्ट्स का इजरा कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ रही है, मुल्क भर में ई पासपोर्ट का इजरा शुरू हो चुका। जल्द ही इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ई गेट या स्मार्ट गेट लगा दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर इन स्मार्ट गेट से गुजरते हुए इमिग्रेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में ई पासपोर्ट का इजरा शुरू हो गया है और तफसीलात के मुताबिक 5 साल के लिए ई पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 9,000 रुपये रखी गई है, अर्जेंट 15,000 रुपये रखी गई है। जबकि 10 साल के लिए ई पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 13,500, जबकि अर्जेंट की बात की जाए तो अर्जेंट 22,000 रुपये रखी गई है। 15 साल के लिए ई पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 15,500, अर्जेंट के लिए 27,000 रुपये रखी गई है। जबकि पाकिस्तान में किसी भी पासपोर्ट ऑफिस से ई पासपोर्ट बनवाने की सहूलत दस्तयाब होगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नई महबूब ने हमें ज्वाइन किया है। नई महबूब, खुशखबरी आ गई है, ई पासपोर्ट का इजरा बिल आखिर हो चुका। जी बिल्कुल जी, 2022 से ये मनसूबा चल रहा था ई पासपोर्ट का। इससे बुनियाद रखी गई थी कि हम ई पासपोर्ट जारी करेंगे और अभी जो गुस्सा चंद महीनों के दौरान पासपोर्ट के लेमिनेशन का पेपर बना और लाखों जो है वो शहरी इससे मुश्किल का शिकार हुए और काफी उनको खुआरी काटना पड़ी। अब बिल आखिर हुकूमत ने फैसला किया है कि ई पासपोर्ट का इजरा जो कर दिया जाएगा और इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत तमाम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे ई गेट और स्मार्ट गेट भी लगा दिए जाएंगे और ई पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर इन स्मार्ट गेट्स के जरिए दूसरे इमिग्रेशन प्रोसेस भी मुकम्मल कर सकेंगे। और इसके अलावा 5 साल के लिए जो पासपोर्ट जारी होगा से मुश्तमिल, इसकी फीस 9,000 रखी गई और अर्जेंट की फीस 15,000 रखी गई। और इसी तरह 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 13,500, जबकि अर्जेंट की 22,500 रखी गई। और 5 साल के लिए 72 दफात से मुश्तमिल ई पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 15,500 और अर्जेंट की फीस 27,000 रखी गई है। और 10 साल के लिए जो 72 दफात पर मुश्तमिल ई पासपोर्ट है, इसकी फीस 24,750 और अर्जेंट की 40,500 रखी गई है। पाकिस्तान में किसी भी पासपोर्ट ऑफिस से
ये ई पासपोर्ट जो है वो बनवाए जा सकेंगे और जल्दी टेक्नोलॉजी से बनाए गए इन पासपोर्टों से मुतालिक कहा गया है कि इसमें 20 से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी फीचर रखे गए ताकि इसमें कोई जालसाजी और फ्रॉड ना हो सके, कोई गलत का इस्तेमाल ना किया जा सके और बहुत जल्द जो है इससे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको भी बता दूं कि दूसरा दिन हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि 7.5 लाख जो है पासपोर्ट इंतवा का शिकार थे ड्यू टू लेमिनेशन न होने की वजह से। अब ये बैकलॉग जो है वो कम होकर तकरीबन 3.5 से 4 लाख होगा। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस के जराये का ये भी कहना है कि बहुत जल्द जो इनके पास कैपेसिटी थी कि रोजाना की बुनियाद पर पासपोर्ट ऑफिस 25,000 शहरी के पासपोर्ट बना सकता था, अब वो इसी कैपेसिटी को बढ़ा के तकरीबन 50,000 जो है वो डेली प्रिंटिंग कर सके। उसके लिए नए प्रिंटिंग जी, मुसाफिर स्मार्ट गेट से जो है वो गुजर कर अपने प्रोसेस को मुकम्मल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया नईम महबूब, आपने अपडेट किया। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापामार कार्रवाई के दौरान हजारों डॉलर बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA का हवाला हुंडी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। हुकाम ने मुलजिम से हवाला हुंडी के दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का मजीद आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापामार कार्रवाई के दौरान हजारों डॉलर बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। FIA का हवाला हुंडी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकाम ने मुलजिम से हवाला हुंडी के दस्तावेजात भी बरामद किए हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक FIA का हवाला हुंडी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापे में हजारों डॉलर बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार, हवाला हुंडी के दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि हजारों डॉलर बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA का हवाला हुंडी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। हुकाम ने मुलजिम से हवाला हुंडी के दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। आगे बढ़ते आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल। ISPR के मुताबिक आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR की जानिब से ये बयान सामने आया है। सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2000 दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। सदर आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। सदर के खिलाफ दरखास्त गुलाम मुर्तजा ने दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आरिफ अलवी ने सदर मुमलिकत के ओहदे की तज़हीक की है। सदर आरिफ अलवी गैर आईनी इकदाम के मुर्तकिब हुए हैं। आरिफ अलवी ने अपने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक वजारत दाखिला से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। मरासले में कहा गया कि 27 नवंबर तक चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी से मुतालिक रिपोर्ट दे। दस्तियाब सिक्योरिटी एहलकारों की कुल तादाद और बैन प्लान भी दिया जाए। इस बारे में मजीद भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि 27 नवंबर तक सिक्योरिटी के हवाले से ये अहम डेवलपमेंट हुई है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का फैसला कर लिया। तफसीलात जानेंगे, डिटेल्स जान लेते हैं। साकिब सईद ने हमें ज्वाइन किया है। साकिब, मजीद डिटेल शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज की तैनाती का ये मामला है और इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इस मामले पर खत लिखा है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला से जामी रिपोर्ट तलब कर ली है और वजारत दाखिला 27 नवंबर तक चारों सूबों और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी से मुतालिक रिपोर्ट दे। ये खत में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से।
इसके साथ मजीद लिखा गया है कि सूबों में सिक्योरिटी एहलकारों की कितनी किल्लत है और बैकअप प्लान भी दिया जाए, ये भी खत में लिखा गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि वजारत दाखिला से चारों चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की तफसीलात लेकर जमा कराया जाए इलेक्शन कमीशन में। और साथ ही साथ खत के मतन में शामिल है कि विफाक और चारों सूबे आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम आइनी और कानूनी इकदाम कर रहा है, ये लिखा गया है खत में मजीद। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि तमाम हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन पोलिंग के दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर रहा है। खत में मजीद लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग सामने आ रहा है। साकिब सईद ने हमें तफसीलात से आगाह किया। अहम खबर नाज़रीन, फहद हारून को निगरां वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। फहद हारून डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक उमूर देखेंगे। अपडेट कर रहे हैं कि फहद हारून डिजिटल मीडिया से मुतालिक उमूर देखेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। कामरान, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, कैबिनेट डिवीजन की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और फहद हारून को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया जो है वो तैनात किया गया है। डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक अमूर पर इनका तजर्बा है, पहले भी गुज़िश्ता हुकूमत के साथ काम कर चुके हैं और अब इनको निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के साथ मुआविन खुसूसी तैनात किया गया है। मुआविन खुसूसी फहद हारून का ओहदा वज़ीर ममलकत से मसावी होगा। काबीना डिवीजन की जानब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। कामरान चौधरी ने हमें तफसीलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने स्मोक कंट्रोल के लिए 35 करोड़ के खर्च से मसनूई बारिशों के इंतजामात की खबर को झूठ करार दे दिया। इन्होंने कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी गई है। मसनूई बारिश पर किसी सूरत करोड़ों रुपए खर्च नहीं आता। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि हुकूमत मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। क्लाउड सीडिंग मसनूई बारिश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निस्बतन कम खर्च टेक्नोलॉजी है। निगरां वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि लाहौर में मखसूस मकामात पर मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारी की जा रही है, ताहम इसके लिए आसमान पर बादलों की मौजूदगी जरूरी है। बादलों की मौजूदगी मशरूत होने की वजह से क्लाउड सीडिंग की हतमी तारीख का तयन मुमकिन नहीं। आमिर मीर ने मजीद कहा कि क्लाउड सीडिंग में मसनूई बारिश के लिए बादलों पर मखसूस सॉल्ट छिड़का जाता है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए 3000 के करीब सिख यात्री लाहौर वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं कि भारत से 3000 सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर आमद। भारतीय मेहमान सिख यात्री पाकिस्तान में 4 दिसंबर तक क़याम करेंगे। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज होने जा रहा है। भारत से 3000 सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद और ये तमाम सिख यात्री 4 दिसंबर तक क़याम करेंगे। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात हैं, जबकि भारत से 3000 सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस हवाले से डिटेल्स ले लेते हैं नुमाइंदा अब तक राना अशफाक से। राना अशफाक मजीद बताएगा इनकी मसरूफियात के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि 3000 के करीब जो है वो यात्री जो है वाघा बॉर्डर के जरिए जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो स्टेशन पहुंचाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही हैं। सिख यात्रियों के जो है 3000 के करीब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से वीजे लगे थे, जबकि सिख यात्रियों का ये कहना था कि वीजों में जो है वो इजाफा होना चाहिए, जबकि साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो वक्त मुद्दत है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। सिख यात्रियों का ये कहना था कि पाकिस्तान आकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी जो मजहबी रसूमात है वो अदा करने में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो इंतजाम किए जाते हैं वो भी काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ है। जबकि यहाँ पर मैं ये भी इजाफा चलूँ कि वाघा बॉर्डर से जब सिख यात्री वाघा बॉर्डर पहुंचे तो पाकिस्तानी इंतजाम हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम थे वो काबिल तहसीन थे। वहाँ पर रेस्क्यू 1112 के कैंप भी लगाए गए थे, साथ ही साथ जो है उनके खाने और पीने के लिए जो है इंतजाम किए गए थे। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है सिख यात्रियों में वो भी मौजूद थी, जबकि 27 नवंबर को जो है बाबा गुरु हो चुका है। राना अशफाक ने हमें तफसीलात से आगाह किया।
सोने की कीमत बढ़ गई है। 800 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 2,16,500 रुपए पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 686 रुपए के इजाफे से 1,85,614 रुपए हो गई। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फी तोला सोना 2,16,500 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि ये तफसीलात भी हैं कि 10 ग्राम सोने की कीमत में 680 रुपए से ज़ायद का इजाफा हो चुका। 10 ग्राम सोने की कीमत की बात की जाए तो 1,85,614 रुपए कीमत बताई जा रही है। सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 27 नवंबर से होगा। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के 159 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। इस दौरान 40 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वजारत सेहत ने कहा कि वालिदैन पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि रवा बरस मुल्क भर से लिए गए 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक 7 रोजा पोलियो मुहिम 3 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। महकमा सेहत ने आवाम से अपील की कि अपने तमाम 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलवाएं और एक मुहिब वतन शहरी की हैसियत से पोलियो जैसे मोहलिक मर्ज से निजात के लिए हुकूमत का साथ दें, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।